taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स न्यूज़ पार्ट 37। यदि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑडिट फीस की प्रोविज़न करते हैं 31 मार्च को, तो उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना होगा। इसके लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक जजमेंट इशू की है। केस के इफेक्ट इस प्रकार है कि एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑडिट फीस की प्रोविज़न की, लेकिन इसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा। असेसिंग ऑफिसर ने इस एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया अंडर सेक्शन 40 क्लोज ए सब क्लोज 1A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एसएससी का व्यू पॉइंट ये था कि जो अमाउंट है वो तभी पेएबल होता है जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर देता है। जब तक वह ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं करता है या नहीं पता होता कि जो अमाउंट है वो किसे पे करना है, इसलिए सेक्शन 194J की जो प्रोविज़न है वो ऑडिट फीस की प्रोविज़न पे अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे ITAT ने एनालिसिस किया कि सेक्शन 194J ये कहता है कि आपको टीडीएस तब काटना है यदि आप पेई के अकाउंट में अमाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं या फिर उसे पेमेंट कर रहे हैं, इन दोनों में से जो भी पहले हो। यदि आप सेक्शन 194J के अकॉर्डिंग टीडीएस नहीं काटते हैं तो जो आपका एक्सपेंडिचर है वह ऑटोमेटिकली डिसअलाउ कर दिया जाएगा एज पर सेक्शन 40 क्लोज ए सब क्लोज 1A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एक बार यदि ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक अपना ऑफिस होल्ड करता है। इसलिए जो पेई का नेम है वह एसएससी को पहले से ही पता होता है, जिसके अकाउंट में कि उसे ऑडिट फीस को क्रेडिट करना है। ऑडिट फीस का एक्सपेंडिचर एसएससी के द्वारा अक्रूअल बेसिस पे क्लेम किया जाता है, क्योंकि ऑडिटर को एनुअल जनरल मीटिंग में या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर दिया जाता है। उसके बाद ही यह खर्चा जो है एसएससी के द्वारा बुक किया जाता है। इसलिए इस केस में ITAT ने ऑथराइज्ड जो रिप्रेजेंटेटिव है एसएससी का, उसके आर्गूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है और एसएससी के इस ग्राउंड को डिसमिस कर दिया। इसके लिए आप ITAT चेन्नई बेंच की जजमेंट को रेफर कर सकते हैं, सिटाडेल फाइन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ACIT, जिसका लिंक केस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप अपनी ईमेल आईडी पर रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हमारी पुरानी इनकम टैक्स न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। इनकम टैक्स पर जो नई बुक्स मार्केट में आई हैं उन्हें आप हमारी वेबसाइट taxhill.com पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको बुक्स में जाना है और न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो नई बुक्स आई है वह है लोन्स गिफ्ट कैश क्रेडिट एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2018। इसी प्रकार गाइड टू टैक्स ऑडिट एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2018। यदि आप ऑडिटर हैं और टैक्स ऑडिट करना जा रहे हैं तो आपके लिए बुक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। इसी प्रकार ही डायरेक्ट टैक्स रेडी रेकनर 6th एडिशन 2018, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 प्रोहिबिशन, टैक्स ऑडिट एंड ई फाइलिंग 6th एडिशन 2018 भारत पब्लिकेशन। इसी प्रकार ही इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2018, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स विद एडवांस टैक्स एंड रिफंड। यदि आप ट्रांसफर प्राइसिंग में डील करते हैं तो बुक आ गई है लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर प्राइसिंग विद ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट 8th एडिशन 2018, मास्टर गाइड टू इनकम टैक्स रूल्स, TDS हाउ टू मीट योर ऑब्लिगेशन एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2018, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड इक्वलाइजेशन लेवी अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2018, गाइड टू इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स फाइनेंस एक्ट 2018, मास्टर गाइड टू इनकम टैक्स विद कमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट 2018, इनकम टैक्स एक्ट फाइनेंस एक्ट 2018, डायरेक्ट टैक्स रेडी रेकनर बाय विनोद के सिंघानिया असेसमेंट ईयर 1819 एंड 19, गाइड टू टैक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लिस्टेड इक्विटी शेयर्स फाइनेंस बिल 2018।